आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है। ठीक है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करी है। तो हमारे पास इसको समझने के लिए 3 ग्रुप्स को डिस्कस करना पड़ेगा हमें। ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। ठीक है, तो ग्रुप 14 में सिलिकॉन लाई करता है। ठीक है, कार्बन के बाद सिलिकॉन लाई करता है। ग्रुप 13 में बोरॉन फैमिली होती है। ठीक है, ग्रुप 15 में हमारे पास होती है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो अब हमें दिया इस सिलिकॉन को जब डोप किया जाता है बोरॉन के साथ तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। तो सिलिकॉन के केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बोरॉन के केस में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम ग्रुप 13 को डोप करते हैं ग्रुप 14 के साथ तो उसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब ग्रुप 13 को हम ग्रुप 14 के साथ डोप करते हैं उस केस में पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट। फिर जब हम ग्रुप 15 को ग्रुप 14 के साथ डोप करते हैं तो ऐसे केस में जो कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम देखें यहाँ पे आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 15 में प्रेजेंट है, तो सिलिकॉन की डोपिंग अगर आर्सेनिक के साथ करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, फिर यहाँ पे बात करिए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे बोलें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है तो हमारे पास होता है एक वैलेंस बैंड और हमारे पास होता है एक कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो मेटल्स के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में ओवरलैप पॉसिबल होता है और ओवरलैप पॉसिबल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र है वो इजी हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। यही अगर मैं यहाँ पे इंसुलेटर्स की बात करूँ तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, ओके, और सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो गैप होता है वो इन बिटवीन लाई करता है। लास्ट हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के केस में सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, हमारे पास है वैलेंस बैंड और हमारे पास है कंडक्शन बैंड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडक्शन बैंड है ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में गैप थोड़ा सा कम होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो होता है इनके बीच का में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो हो जाता है और जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।